अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी मज़े की जो है कुकिंग की वीडियोज़ और व्लॉग वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे जो है 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह कभी वो भी दिन आएगा जब मेरे जो है ना 1K सब्सक्राइबर होंगे। तो ये सब भी आपके जो है ना इतना प्यार का नतीजा है और आप जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं और कमेंट करते हैं, तो आप सब का जो है ना मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसी तरह आप मुझे प्यार करते रहें तो इंशाल्लाह मेरे भी 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे जल्दी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल जो है आलू गोभी की जो है रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप पहले तो बनाते होंगे आलू गोभी, मुझे पता है हर घर में बनती है और सबकी ज़्यादातर फेवरेट भी होती है ये सब्ज़ी, लेकिन आपने इस तरीके से ज़रूर बना कर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो जी, फ़िलहाल चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, सबसे पहले हमने इसमें जो है कढ़ाई में ऑयल डाल देना है। ऑयल हमने 1 कप लिया है। तो जी, इसके बाद हमने इसमें एक तेज़पात ऐड कर दिया है और अब जी हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज दिए हैं जिनको मीडियम टुकड़ों में काट लिया है, मीडियम साइज़ में, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करने और ना लंबाई में काटने हैं। जी, हम थोड़ी देर तक इसको ढक्कन से ढक देंगे ताकि जो है प्याज सॉफ्ट हो सके, अंदर से गल जाए। और ये बात याद रखिए कि जब भी आपने सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी में आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने प्याज को। सब्ज़ी में थोड़ा कच्चा ही मतलब सब्ज़ियाँ हो तो अच्छी लगती हैं, मतलब ज़्यादा इनको भुनाई नहीं करनी प्याज़ों को। तो अब जी हमने 2 चम्मच भर के इसमें जो है अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। और हमेशा की तरह मैं जो आपको बताती हूँ कि अदरक लहसुन की पेस्ट की जो है ना हमें स्मेल को ख़त्म करना होता है, तो इसलिए हमने 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको भूनना है। तो अब जी अदरक लहसुन पेस्ट की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको हमने मीडियम टुकड़ों में काट लिया था। आप देख सकते हैं जो टमाटर का साइज़ है। इसके बाद जी 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी हमने छोटे छोटे मीडियम टुकड़ों में हमने काटना है। तो इसके बाद जी हमने टमाटरों को भी जो है थोड़ी देर तक पकाना है ताकि टमाटर जो है उनका अपना पानी खुश्क हो जाए और वो अच्छी तरह से जो है ऑयल छोड़ दें। तो जी एक एक बात आपसे शेयर करती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपकी रेसिपी वैसे ही परफेक्ट बने जैसे कि मेरी और मेरी अम्मी की बनती है। तो अब जी हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद जी 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और 1 चम्मच नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। तो जी इसमें थोड़ा सा ना स्पाइस मैंने ज़्यादा डाला है, अम्मी ने मैंने तो नहीं लेकिन अम्मी ने डाला है क्योंकि गोभी में ना थोड़ी सी स्पाइसी हो ना तो वो अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी सी मिर्चें हमने ज़्यादा डालनी है। अगर आपको मिर्चें तेज़ पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हैं। तो अब जी मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है और हल्का हल्का पानी का छिड़काव भी करते रहना है ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे। तो अब जी ये गोभी के ना छोटे छोटे वो गोभी के जो नीचे बना होता है वो डंडी सी बनी होती है और छोटी छोटी डंडियाँ साथ होती हैं, उनको हमने काट लिया था, उनको अब ऐड कर देना है पहले। और पहले हमने उनको गला देना है। ये देखिए छोटे छोटे साइज़ में हमने काट लिया था। ये थोड़ी सख्त होती हैं इसलिए हमने ये पहले ऐड किए हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो थोड़ा सा पानी लगा दिया, इसके बाद ढक्कन से ढक दिया है ताकि अच्छी तरह से ही गल जाए। पानी ज़्यादा नहीं लगाना, जस्ट आधा गिलास पानी लगाया है और इनको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दिया है। तो अब हमने इससे जो है ढक्कन उतार दिया है। अब बाकी की सब्जियां ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमने 3 जो है मीडियम साइज़ के नहीं बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनकी हमने मतलब कटिंग ऐसी की है कि एक आलू की हमने 6 पीसेस बनाए हैं। तो अगर आपके पास मीडियम साइज़ के आलू हैं तो आप उनके 4 पीसेस बनाएं, मतलब आलू थोड़े से बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आपको छोटे पसंद है वैसे आप छोटे भी, लेकिन इस तरह से ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के लगते हैं। तो जी तमाम आलू इसमें ऐड कर देंगे और आलूओं के साथ ही हमने जो है ना इनको थोड़े से मिक्स कर लेंगे, लेकिन आलूओं के साथ ही हमने गोभी ऐड कर देनी है। तो अब जी हम अपनी जो है इसमें गोभी ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गोभी के फूल भी जो है ना हमने ज़्यादा छोटे नहीं किए, मतलब एक दरमियाने साइज़ के रखे हैं और इस तरह अच्छे लगते हैं। खड़ी खड़ी हो ना सब्ज़ी बनी हो तो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ही उनका जो है ना वो हलवा सा बना हो तो फिर वो खाने को नहीं दिल करता। कुछ लोग खा भी लेते हैं लेकिन मेरा नहीं दिल करता वैसे खाने को। सब्ज़ी हमेशा खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। तो जी इनको 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था। अब हम तमाम सब्ज़ी को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इनका जो है मसाला ताकि इनके ऊपर लग जाए गोभी पे भी।
आपने जो है ना गोभी को ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं मारने। जब आप देखिएगा आसानी से गोभी मिक्स हो रही है, सब्ज़ी मिक्स हो रही है, मसाले के साथ लग रही है, तो तब आपने इसमें चम्मच हिलाने हैं आराम आराम से। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो आप थोड़ी देर के लिए और ढक दें, जैसे कि हमने 3-4 मिनट के लिए और ढक दिया था और इसके बाद जी आसानी से जो है मिक्स होने लग पड़ी। तो अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। ज़्यादा चम्मच मारने से इसके जो है ना गोभी के फूल टूट जाएंगे। तो जी अब हमने गोभी को गलाना है, सिर्फ भुनाई करके, पानी नहीं लगाना। तो हमने इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढक दिया है और साथ में वैसे ध्यान रखना है कि अगर नीचे लग रही हो तो पानी का साथ में छिड़काव हल्का हल्का कर लें। तो जी तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और ये जो सालन है आलू गोभी का अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और अब जी इस पर हरा धनिया जो है वो छिड़क देंगे ताकि जो है ना सालन की अच्छी सी लुक आए और थोड़ी सी ना इसकी अच्छी सी खुशबू भी आए। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ख़ास तौर पे गली हुई सब्ज़ी की जो है ना मिक्सिंग में आपने ध्यान रखना है, इस तरह बहुत जल्दी टूटती है चम्मच हिलाते हुए। तो अब जी इसमें ये ऐड कर रहे हैं जी गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी और लौंग और मोटी इलायची के दाने थे, जिनको हमने पीस लिया था और इस पे छिड़क दिया है, तकरीबन 1 चम्मच छिड़क दिया। इसके बाद तो अब जी इस पे अदरक पाउडर जो है ना वो छिड़क देंगे। ये हमने घर में खुद ही बनाया, अदरक को खुश्क करके और उसको पीस के। ये बाज़ार से भी मिल जाता है। इसका ये होता है फ़ायदा कि अक्सर गोभी जो है ना गोभी बादी होती है और आलू भी बादी होते हैं, तो ये पेट में दर्द करते हैं, गैस करते हैं। तो इससे अदरक पाउडर से नहीं होती गैस। तो यहाँ पे देखें जी फाइनल लुक चेक कर लें आलू गोभी की, तो बहुत ही शानदार, बिल्कुल जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है हमारी गोभी जो है, बड़े ही मज़े की बनी है। तो जी अगर आपको लगता है मैंने कुछ अच्छा सिखाया आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बटन बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।